प्यारे साथियों, यदि आप भी क्लास 9th में हैं और आप लोग दिसंबर माह से मंथली एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे साथियों, आप लोग का जो है 23 दिसंबर से आप लोग का जो है ये दिसंबर माह का मंथली एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग का जो है 23 दिसंबर के दिन ही आप लोग का हिंदी और संस्कृत 2 पेपर होगा। ठीक है, तो ये हिंदी का 100% ओरिजिनल पेपर आ चुका है प्यारे बच्चों। इससे बाहर आप लोगों को कुछ नहीं देखना है, सेम टू सेम प्यारे बच्चों यही क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, फटाफट जाके ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें आप लोग को पीडीएफ वगैरह मिलेगा। याद रहे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर कर ही आप लोग को ग्रुप को ज्वाइन करना है। ठीक है, तभी आप लोग को पीडीएफ वगैरह मिलेगा। देख सकते हैं आप लोग का विषय कोड रहने वाला है 101 रहेगा। ठीक है, 50 मार्क्स का ये एग्जाम होता है और 1 घंटा 30 मिनट का आप लोग को समय दिया जाएगा। ठीक है, तो सेम प्रश्न प्यारे बच्चों आने वाला है आप लोगों को एग्जाम में। ठीक है, तो बेफिक्र होकर आप लोग आंसर की नोट करते जाइएगा। देखिएगा, 1 से लेकर 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न में किन्हीं 25 प्रश्न का ही उत्तर देना है। ठीक है, और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा, ऊ वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो 1 नंबर का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे, ओस्ट। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है। तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है, तो प्यारे बच्चों 2 का प्यारे बच्चों नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है 5। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, नीरस शब्द का संधि विच्छेद है। तो 3 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे, नी जोर रस। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है, आंख बिछाना मुहावरे का अर्थ है। तो आप लोग 4 का नोट करेंगे प्यारे बच्चों। 4 का क्या होगा, तो आंख बिछाना मुहावरे का अर्थ होगा, 1 मिनट प्यारे बच्चों। तो 4 का आप लोग नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग का ए होने वाला है, प्रेम से स्वागत करना। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा प्यारे बच्चों, आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकाक्ति का अर्थ है। तो आप लोग 5 का नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, यानी गुण के विरुद्ध नाम नाम होना। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। तो निम्न में कौन, क्या किस्मत शुद्ध लिखा हुआ है, समुचित शुद्ध लिखा हुआ है, निवर्ण शुद्ध लिखा हुआ, क्या प्रकृति शुद्ध लिखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्रकृति जो है बिल्कुल ही सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी नोट कर लेना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग के एग्जाम में यही पेपर आएगा, बेफिक्र होकर आप लोग आंसर की नोट कीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे जरूर। ठीक है, सभी विषय का आप लोग को पेपर यहाँ मिलेगा। निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग है। तो 7 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी परीक्षा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 8 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, वाक्य वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो 8 का प्यारे बच्चों नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है करण कारक। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 9 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है। तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या नोट करेंगे, तो 9 का आंसर क्या आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, 1 मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए हाँ, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्या निम्नलिखित में कौन एक तद्भव शब्द है। तो 10 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है मयूर। आगे देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, उस शब्दांश का अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर बनता है। तो 11 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोगों को 11 का नोट करना है, ऑप्शन नंबर डी उपसर्ग। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं आप लोग, 12 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा यहाँ पर, क्या है, गिरी बसाकर रहने वाला वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, यानी गृहस्थ। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो विधि। आगे देखिएगा आप लोग, प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 15 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, 1876 में किसने पटना नाटक मंडली का नाट्य संस्था की स्थापना की। तो 15 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है केशव राम भट्ट। चलिए आगे देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विद्यापति के समकालीन, क्या है, विद्यापति के समकालीन जिस किस राजा का नाटक चित्रण कला का विशेष है। तो आप लोग नोट करेंगे, 16 का ऑप्शन नंबर डी होने वाला है राजा माधव। चलिए आगे देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पहले बच्चों, निम्नलिखित में कौन बिरजू बिरजू महाराज की कौन शिष्या एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की नृत्यांगना है। तो आप लोग 17 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, क्या है, रेल की प्रगति किस तरह से हो रही है, इस
सच को गहराई से जानने के लिए आप क्या कहते हैं? तो आप लोग नोट करेंगे प्यारे बच्चों, 1 मिनट, 1 मिनट प्यारे बच्चों। हाँ, रेलगाड़ी के डब्बों में, ठीक है, रेलगाड़ी के डब्बों में। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में किस शीर्षक कविता में कवि ने महानगरों के काम करने वाले चित्रण किया? तो आप लोग नोट करेंगे 19 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे, निम्मो की मौत पर। चलिए आगे देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। रुको क्या है? रुको बच्चों शीर्षक शीर्षक कविता के अनुसार तेज चाल से चलना किसके प्रशिक्षण के खिलाफ है? तो आप लोग नोट करेंगे 20 का ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, पुलिस अफसर। चलिए आगे देख सकते हैं आप लोग 21 नंबर क्वेश्चन है। कवि मंजन के अनुसार प्रेम के कारण जिसने मृत्यु को प्राप्त किया उसको क्या कहते हैं? तो आप लोग 21 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, अमृत के। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 22 नंबर क्वेश्चन है। लेखक लेखक अनुपम मिश्रा के अनुसार किस रेगिस्तान का वर्णन कलेजा सुखा देता है? तो 22 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, थार रेगिस्तान, बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला है। देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है। टॉल्स्टॉय के घर में शीर्षक पाठ के अनुसार यस यस नाया पोलियाना गांव किस देश में है? तो आप लोग नोट करेंगे 23 का ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, जर्मनी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है। मेरा ईश्वर शीर्षक कविता में कवि किसके अस्तित्व का प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है? तो आप लोग नोट करेंगे 24 का ऑप्शन नंबर बी होने वाला ईश्वर की, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है। कवि केदारनाथ अग्रवाल रचित रचित पठित पाठ में विद्या की माता कौन सी है? तो आप लोग नोट करेंगे 25 का ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, जनगण की शिक्षित करना। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 26 नंबर क्वेश्चन है। आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में खरी भिखारी क्या कह रहा है? तो आप लोग नोट करेंगे, तो 26 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे, चंद्रमा को। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 27 नंबर क्वेश्चन है। भक्त कवि रविदास के ईश्वर यदि दीपक के समान है तो समान प्रकाश फैलाने वाले हैं तो स्वयं रविदास हैं। तो आप लोग नोट करेंगे 27 का ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, यानी बाती के समान है। चलिए आगे देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है। बिरजू और चंपिया किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? तो पात्र हैं, तो आप लोग नोट करेंगे 28 का ऑप्शन नंबर है, लाल पान की बेगम की। आगे देखिएगा आप लोग 29 नंबर क्वेश्चन है। लेखक शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम पूछा जा रहा है, तो भोलानाथ बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे देखिएगा आप लोग भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 का, बिल्कुल ही राइट होगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों मैंने आप लोग को ऑब्जेक्टिव का 30 ऑफ 30 ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया है। यदि आप लोग चाहते हैं इसका सब्जेक्टिव का भी आंसर की लेना तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न में 1 से लेकर 10 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें आप लोग को 5 प्रश्न का ही उत्तर देना है। कोई भी आप लोग 5 बना सकते हैं। मैं आप लोग को पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके जस्ट बाद मैं आप लोग को पूरा आंसर की भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो 2 नंबर देखिएगा, लेखक शरद जोशी के अनुसार भारतीय रेल हमें किसका दर्शन समझाती है? उसके बाद है, रुको बच्चों शीर्षक कविता के अनुसार मंत्री की कार के आगे आगे सायरन क्यों बजाया जाता है? आगे देखिएगा आप लोग, लेखक अनुपम मिश्र के अनुसार त्रिकुट पर्वत कहाँ है? उसका देखिएगा, कवि लीलाधर जगूरी ने क्यों दुखी न रहने की ठान ली? आगे देखिएगा आप लोग, आगे है आप लोगों का टोल्स्टॉय रूसी के क्या है, रूसी के अलावा और किन किन कौन कौन सी भाषा पढ़ लेते थे? उसका है, कवित्री माधवी वर्मा किस किस मलिन किसे मलिन नहीं करने की बात करती है? पटना इप्टा की स्थापना किन लोगों ने की? उसका देखिएगा, कोहबर चित्रकारी क्या है? उसका है, संधि और समास में अंतर स्पष्ट करना है। तो इसमें आप लोग को 5 क्वेश्चन ही बनाना है। लॉन्ग में आप लोग को 3 क्वेश्चन बनाना है, जिसमें 5 क्वेश्चन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, चतुर्भुज के नाटक के क्षेत्र में क्या योगदान का महत्व बताइए। उसके बाद है, निम्मो को ये वायरल प्रश्न 100% है, ठीक है। आप लोग को ये 100% प्रश्न मिलेगा एग्जाम में। निम्मो को जो आयतन दी जाती है उसे पठित कविता के आधार पर अपने शब्दों में लिखे। उसके बाद है, न्याय व्यवस्था पर
कि राजेश जोशी के द्वारा की गई टिप्पणी पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। उसका है रेल यात्रा के दौरान किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पठित पाठ के आधार पर बताना। उसके बाद है लेखक अनुपम मिश्र क्यों पधारो महारे देश कहते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं एक एक करके आप लोग को आंसर की बताता हूँ, ठीक है। निम्नो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका आंसर कि आप लोग को यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा, निम्नो भारतीय समाज के शोषित और वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। यह वह एक घरेलू नौकरानी घरेलू नौकरानी जो जो महानगरीय जीवन की क्या है, विषमताओं का शिकार है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लेखक शरद जोशी के अनुसार भारतीय रेल हमें किसका दर्शन समझाते हैं। तो इसका आंसर क्या आप लोग नोट कर सकते हैं 2 नंबर का प्यारे बच्चों। क्या लेखक कहते हैं कि भारतीय रेल हमें मृत्यु का दर्शन सिखाती है, क्योंकि रेल की यात्रा अनिश्चित होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करेंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ से प्यारे बच्चों। इसमें मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन ही बताऊंगा, ठीक है। रुको बच्चों शीर्षक कविता के अनुसार मंत्री की कार के आगे आगे सायरन क्यों बजाया जाता है। तो इसका आंसर क्या आप लोग नोट कर लेंगे। मंत्री के कार के आगे सायरन बजाने का कारण सुरक्षा का डर है। कवि बताता है कि मंत्री को कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं होती, लेकिन उसकी गाड़ी आंधी अंधी रफ्तार से चलती है, केवल उसकी सुरक्षा के नाम पर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करेंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं यहाँ से प्यारे बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन है, लेखक अनुपम मिश्र के अनुसार त्रिकुट पर्वत कहाँ है। तो इसका आंसर क्या आप लोग नोट करेंगे। आज के जैसलमेर के पास त्रिकुट पर्वत है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए 5 नंबर शॉर्ट का आखिरी क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। क्या है, कवि लीलाधर जगूरी ने क्यों दुखी ना रहने की ठान ली। तो इसका आंसर की आप लोग यहाँ से नोट करेंगे। क्या है, कवि ने दुखी ना रहने की ठान ली क्योंकि यह वह अब अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाना चाहते हैं। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, इसमें आप लोग को 3 क्वेश्चन बनाना है प्यारे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, चतुर्भुज के नाटक के क्षेत्र में योगदान का क्या महत्व है, बताना है। उसके बाद देखिए यहाँ से आंसर क्या आप लोग नोट करेंगे। चतुर्भुज जी लिखे अन्य एक नाटकों ने बिहार के गांव के शौकिया नाटककारों में भी अद्भुत लोकप्रिय पाई जाती है। बिहार के गांव में हरिश्चंद्र के बाद सबसे ज्यादा मंचन चतुर्भुज जी के ही नाटक के हुआ करते थे। राष्ट्रीय सामाजिक विषमता का विरोध, नारी जागरण आदि तत्कालीन विषय हुआ करते थे। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, निम्नों को जो यातना दी जाती है उसे पठित पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। यहाँ से देखिएगा आप लोग, 1 नंबर का बताया, मैं आप लोग को 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर की बताता हूँ, ठीक है। सभी का संभव नहीं, आप लोग कोई भी 3 बना सकते हैं, ठीक है। रेल यात्रा के दौरान किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पठित पाठ के आधार पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग नोट करें, रेल यात्रा के दौरान कई तरह की परेशानियां हो सकती है, जैसे शौचालय की साफ सफाई, साफ खाना, शुद्ध पानी, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लॉन्ग का आखिरी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेखक अनुपम मिश्र क्यों पधारो महारे देश कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आप लोग नोट करेंगे। यह फीचर अनुपम मिश्र द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने राजस्थान की धरती और वहाँ के लोगों के जीवन को सजीव रूप से चित्रित किया है। लेखक ने राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में पानी की कमी और उसके बावजूद वहाँ के लोगों की जीवंतता और समृद्धि का वर्णन किया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करेंगे। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को शॉर्ट और लॉन्ग, ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन का आंसर की बता दिया है। यदि आप लोग इसका पूरा PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, सभी को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, जिसमें आप लोगों को PDF वगैरह मिलेगा। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।